नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूर और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। ऑक्सफैम इंडिया एक रिपोर्ट पेश करती है जिसके बाद अब यह खुलासा हो चुका है कि उसमें साफ तौर पर प्रपंच परोसा जा रहा है। पोल खुल चुकी है। इस मामले में दरअसल जीएसटी का 64% गरीब भर रहे हैं, अमीरों को फायदा मिल रहा है, यह कहा गया था उस रिपोर्ट में। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से 15 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट पेश की जाती है। इस रिपोर्ट में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर ऐसे अजीबोगरीब दावे किए गए जिसके बाद देश में एक नई चर्चा शुरू होगी, जिसको व्यवहारिक रूप से अब संभव नहीं समझा जा सकता। ऑक्सफैम इंडिया की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमीरों की तुलना में गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अप्रत्यक्ष करों को ज्यादा से ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। वहीं कर के लिए कहा गया कि कर सही अनुपात में नहीं लिए जा रहे हैं, यह कहा गया अमीरों के लिए, और कहा गया कि गरीब ज्यादा जो है इसको भर रहे हैं। अब इसको लेकर के कई सारी पोल जो है वो खुल रही है। ऑक्सफैम इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक वसूली गई कुल जीएसटी में से अमीरों के आधार पर टॉप के 10% जो लोग हैं वो सिर्फ 3% का योगदान देते हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। वहीं बीच की 40% आबादी 33% जीएसटी भर रही है, जबकि बची हुई 50% आबादी लगभग 64% जीएसटी भर रही है, ये कहा गया इस रिपोर्ट में। आइए आपको आगे बताते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10% अमीर लोगों की तुलना में 50% गरीब 6 गुना ज्यादा टैक्स भरते हैं। अमीरों की तुलना में भारत में गरीबों पर अधिक कर लगाया जाता है। करों में छूट देकर अमीरों को लाभ पहुंचाया जाता है, जबकि गरीबों से टैक्स वसूल लिया जाता है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट यही कह रही है। लेकिन अब इस मामले पर आर्थिक मामलों की जानकार दिव्या जैन ने ट्विटर पर तमाम पोस्ट किए हैं, थ्रेड के जरिए इस रिपोर्ट को खारिज किया है। ट्विटर पर वो लिखती हैं कि ऑक्सफैम की 50% भारतीयों के 63% जीएसटी भुगतान करने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद हो हल्ला मचाया जा सकता है। वहीं ऑक्सफैम के इस विश्लेषण में उन्होंने कहा कि तथ्य कम है, शब्दों और आंकड़ों के जरिए ऐसा प्रपंच परोसा गया है कि एक बार को इसमें जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है वो भी, उनके जो बैंकर हैं वो भी इसको देख करके शर्मा जाएंगे। इस तरह की चीजें इसमें डाली गई हैं। वहीं दिव्या जैन के अनुसार ऑक्सफैम को अपने 50% भारतीयों की तरफ से 63.4% जीएसटी भरने के दावे पर ही पूरी तरह से यकीन नहीं है। इसलिए यह दावा करते हुए रिपोर्ट में सांकेतिक अनुमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसको पूरा तथ्य नहीं बताया गया, बल्कि कहा गया ये सांकेतिक अनुमान है सिर्फ। दिव्या जैन ने समझाया कि वित्त वर्ष 2022 में औसत मासिक जीएसटी राजस्व 1,23,585 करोड़ रुपए था। यदि उपरोक्त दावा सही है तो 1,23,585 करोड़ का 64.3% यानी कि लगभग 80,000 करोड़ नीचे के 50% भारतीयों की कुल मासिक आय के 6.7% के बराबर होना चाहिए। वहीं इस 50% गरीब आबादी को 70 करोड़ मानकर भारत की, क्योंकि कुल आबादी इस समय 140 करोड़ मापी जा रही है, उसके आधार पर 50% यानी कि 70 करोड़। तो दिव्या जैन ने ऑक्सफैम इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग करके उनकी मासिक आमदनी की गणना की है। अब 70 करोड़ लोगों की अगर बात की जाए तो 70 करोड़ लोगों की आमदनी 16,943 रुपए प्रतिमाह या फिर 2,03,322 रुपए सालाना निकलती है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, यानी कि देश में उत्पादित वस्तुओं या फिर सेवाओं का जो कुल मूल्य रहता है, उसके साथ अगर कुल जनसंख्या का भाग किया जाए तो लगभग 1,72,913 रुपए बनता है। बकौल दिव्या जैन, ऑक्सफैम के रिपोर्ट के दावे को सही माना जाए तो इसका मतलब यह निकल करके सामने आता है कि 50% भारतीयों की वार्षिक आमदनी भारत की जो इस समय प्रति व्यक्ति जीडीपी है उससे अधिक है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए या फिर गणितीय रूप से देखा जाए तो असंभव है। दिव्या जैन ने बताया कि कैसे शब्दों को इसमें उलझाया गया, आंकड़ों को उलझाया गया और ऑक्सफैम इंडिया लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि ऑक्सफैम ये नहीं कहता कि उसके दावे सभी जीएसटी राजस्व के लिए सही हैं, बल्कि ये केवल उन जीएसटी राजस्व के लिए सही है जिन वस्तुओं से वसूले गए जो जीएसटी का टैक्स है उनका अध्ययन किया गया है।
तो यहां पर इस रिपोर्ट को लेकर के अब कई सारी बातें खुल करके सामने आ रही हैं, लेकिन रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के बजाय इस विवरण को रिपोर्ट के अंत में एक फुटनोट में दबा दिया गया है। इसको लेकर के कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दिव्या जैन ने अपने एजेंडे के तहत प्रकाशित रिपोर्ट के लिए ऑक्सफैम की आलोचना की है कि यह जानबूझकर ऑक्सफैम ने किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब को लेकर सवाल उठाने में कोई भी बुराई नहीं है, किसी तरीके की कोई बुराई नहीं है। जीएसटी स्लैब पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आंकड़ों को इस तरीके से गलत तरीके से पेश करना लोगों को गुमराह करने के लिए सनसनी फैलाने जैसा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे संगठन और उसकी क्षमताओं पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं ऑक्सफैम इंडिया पर। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई 2019 में ऑक्सफैम इंडिया, उनके जो तत्कालीन सीईओ थे अमिताभ बेहर, उन्होंने 2019 में अपने एक लेख में कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ की थी। अपने लेख में बेहर ने देश को लेकर कांग्रेस के विचारों की बड़ाई की थी, प्रशंसा की थी काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को लेकर, और उनके लेख में यह साफ तौर पर जाहिर हो चुका था कि किस तरह से उनका झुकाव कांग्रेस पार्टी के प्रति देखने को मिल सकता है। वहीं अपने लेख में बेहर ने कांग्रेस की विचारधारा को आइडिया ऑफ इंडिया तक कह दिया था, और कुछ ऐसा ही ऑक्सफैम के कामकाज में भी शामिल हो सकता है और शामिल हो गया है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ऑक्सफैम का दावा है कि वो दुनिया के भर में जो है आपदा राहत या फिर गरीबी उन्मूलन का काम कर रहा है। अगर बात की जाए तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में कुल 20 ऑक्सफैम बने हुए हैं, जैसे ऑक्सफैम इंडिया है, ऑक्सफैम अमेरिका है, ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया है। इन्हीं सब में से एक जो है भारत में काम करने के लिए ऑक्सफैम इंडिया जो है उसको बनाया गया है। ऑक्सफैम इंडिया का FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया था। देश भर में करीब 12,000 से ज्यादा एनजीओ का FCRA लाइसेंस 31 दिसंबर 2021 को रद्द हो चुका है, और गृह मंत्रालय ने उस समय बताया था कि 6,000 से ज्यादा एनजीओ में से अधिकांश ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं किया। मंत्रालय के मुताबिक इन संस्थानों को, इन एनजीओ को 31 दिसंबर 2021 से पहले FCRA नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए रिमाइंडर भी भेजा गया था। तब भी कई सारी एनजीओ ने ऐसा नहीं किया, FCRA लाइसेंस रिन्यू करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज है नहीं भरी। ऐसे में इन संगठनों को विदेशी फंडिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि ऑक्सफैम इंडिया ने उस समय काफी खेद प्रकट किया था जब FCRA लाइसेंस उनका जो है रद्द किया गया था सरकार की तरफ से। ऑक्सफैम इंडिया ने कहा था कि हमारी विदेशी फंडिंग क्यों रोक दी है, हम जो है 16 राज्यों में गरीबी उन्मूलन का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें पिछले कुछ समय से लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि किस प्रकार से जो विदेशी फंडिंग की जाती है इन एनजीओ को, उन एनजीओ की तरफ से लोगों की मदद करने के बजाय कुछ और ही प्रोपोगेंडा इस देश के अंदर चलाए जाते हैं। और ऑक्सफैम इंडिया भी नाम उसमें शामिल है। केंद्र सरकार ने, पीएम मोदी की केंद्र सरकार ने जिसका FCRA लाइसेंस रद्द किया था, जिसके बाद से लगातार ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं जिसमें तथ्य कम रहते हैं और अनुमानित और सांकेतिक जैसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके देश की जनता को गुमराह करने जैसे काम किए जाते हैं। बहरहाल इसको लेकर अब आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने जो रिपोर्ट शेयर की, जिसके बाद चाहे मीडिया हो चाहे बाकी सेक्टर्स हो, उसमें एक नई चर्चा शुरू हो गई इस टैक्स को लेकर के, जो बाद में अब ये खुलासा हो चुका है दिव्या जैन की तरफ से, जो कि आर्थिक मामलों की जानकार हैं, कि किस तरह से इसमें प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।